हालेलुया। दूसरा क्या है? दूसरा है तैयार रहने के द्वारा। हालेलुया। हमारा पुनरुत्थान कैसे होगा? मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने से पहले हमें क्या होना है? तैयार होना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम इस वचन को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसके 15 अध्याय और आप निकाले 51 और 52। देखिए, तैयार रहने के द्वारा हम मेरे प्रियो क्या होंगे? जी उठेंगे। पढ़िए। देखो, हाँ। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हाँ। हम सब नहीं सोएंगे, हाँ। परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। बस। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब देखिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है? मेरे प्रियो, क्या कहता है? वो एक भेद की बात कहता है। हालेलुया। और वो भेद क्या कहता है? कि हम नहीं सोएंगे। हालेलुया। क्या कहता है? नहीं सोएंगे। मेरे प्रियो, और कहता है परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, तुम याद रख लेना। इधर देखिए मेरे प्रियो, हम नहीं सोएंगे उसका अर्थ क्या है पता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास कह रहा है कि हमें क्या करते रहना है? जागते रहना है। हालेलुया। क्या करते रहना है? जागते रहना है। जागते रहने का अर्थ क्या है पता है? मेरे प्रियो, अपने आप को पवित्रताई में मेरे प्रियो चलाते रहना है और प्रार्थना में क्या करते रहना है? लवलीन रहना है। हालेलुया। ये है जागते रहना। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, हम एक दिन में पवित्र नहीं हो सकते। हालेलुया। क्या नहीं हो सकते? एक दिन में हम पवित्र नहीं हो सकते, परंतु हमें पवित्र होने के लिए, हमें पवित्र बनने के लिए प्रतिदिन अपने आप को बुराइयों से क्या करता रहना होगा? बचाते रहना होगा। मेरे प्रियो, कब? जब हम जागते रहेंगे। किसमें? मेरे प्रियो, प्रार्थना में हम क्या रहेंगे? लवलीन रहेंगे तब। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो अगर आप जागते नहीं रहे, अगर आप सो गए, इसका अर्थ क्या है पता है? सो जाने का अर्थ क्या है पता है? मेरे प्रियो, क्यों कहा पौलुस क्यों कहता है कि हम नहीं सोएंगे? मेरे प्रियो, यदि अगर हम सो जाते हैं तो मेरे प्रियो हम क्या करते हैं? हम पाप में फंस करके रहना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह के आज्ञा को हम क्या करते हैं? हम मेरे प्रियो, हम टालने वाले और प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी है कह के हम क्या करते हैं? निश्चित। हालेलुया। सोने वाले का अर्थ यही है। और मैं आपको बता दूं, जितनी जगह में हो, अगर आप सचमुच अगर सोने वाले हो और यही सोचते हो कि रुको ना, अभी तो यीशु मसीह नहीं आ रहा है, यीशु मसीह आएगा तब मैं अपने आप को तैयार करूंगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह आने में देरी है तो मैं ये थोड़ा सा ये पाप को मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा नशा कर लेता हूँ, या थोड़ा सा मैं गाली दे लेता हूँ, या मैं आज क्रोध कर लेता हूँ, या आज मैं गाली गलौज कर लेता हूँ। प्रभु मुझे थोड़ी देख रहा है। हालेलुया। मतलब ऐसे जो अपने आप को सोचता है ना कि मैं धोखा न कर, थोड़ा सा अगर कुछ गलती कर दूं तो क्या हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, आप क्या है? तैयार नहीं, परंतु आप सोए हो और मेरे प्रियो अपने आप को पाप में क्या रखे? फंसा करके रखे। हालेलुया। लेकिन वचन को देखो मेरे प्रियो, वचन में कहता है कि मेरे प्रियो क्षण भर में और पलटते झपकते और अंतिम तुरही क्या हो जाएगी? फूकी जाएगी। मतलब मेरे प्रियो, आपको अगर पाप में फंसे रहोगे ना तो मेरे प्रियो पाप को धुलाने के लिए या धोने के लिए मेरे प्रियो टाइम नहीं रहेगा। मेरे यीशु कहता है, आप सोचे आपके पलक को, मेरे प्रियो जो आंख के पलक है, इसको झपकने में कितने सेकंड लगता है? मेरे प्रियो तुरही फूकने में कितने सेकंड लगेगा? मेरे प्रियो तब यीशु मसीह क्या होगा? वो आ जाएगा और जो अविनाशी में जो है मेरे प्रियो वे जी उठेंगे। हालेलुया। जो मुर्दे हैं मेरे प्रियो वो अविनाशी दशा में क्या करेंगे? जी उठेंगे और मेरे प्रियो हम जो है वे सब बदल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप निश्चिंत मत रहो कि यीशु मसीह के आने में देरी है तो मैं आज थोड़ा सा पाप कर लूं, थोड़ा सा गाली दे लूं, या आज मैं सो जाता हूं, कल संडे आराधना में चला जाऊंगा, आज ये काम को कर लेता हूं, मैं मीटिंग में फिर से बाहर चला जाऊंगा। मैं आपको बोलता हूं मेरे प्रियो, ऐसे में आप क्या हो? अपने आप को पाप में फंसा के रखे हो और आप निश्चित हो कि तब आएगा प्रभु, तब उस समय त्याग देंगे। और मेरे प्रियो, आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल रखता हूं और मेरे प्रियो ये वचन कहता है, मेरे प्रियो आप समझ रहे हैं, मेरे प्रियो आप 10 कुंवारी को देख लें,
10 कुंवारी भी 10 के 10 प्रभु से क्या करने के लिए? मिलने के लिए निकला। 5 ने क्या किया? तेल एक्स्ट्रा रखा और 5 ने तेल क्या नहीं रखा? एक्स्ट्रा नहीं रखा। वो सोच रहा था कि हम प्रभु को मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारे तेल खत्म होने से पहले क्या होगा? यीशु मसीह आ जाएगा और मेरे प्रियो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। मतलब वो निश्चिंत है कि इतना में प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। क्या हुआ? यीशु मसीह नहीं आया, 10 के 10 मेरे प्रियो सो गए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो जब आधी रात हुई और धूम मचा और दूल्हा मेरे प्रियो तैयार हुआ आने के लिए और दूरी टूटी गई, मेरे प्रियो ये सब झकनका के 10 के 10 क्या हो गए? ये मेरे प्रियो उठ गए और मेरे प्रियो अपने मसाल को जलाने लगा। और मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, जिसका मसाल जो 5 जो तेल नहीं रखा था उसका मसाल बुझ गया था और अब वो क्या कर रहा है? हड़बड़ाने लगा। अरे अब तेल नहीं है, अब क्या करें? अब उससे जाता है और जाकर के अपने उस 5 सहेली से मांगता है कि तू क्या कर, थोड़ा सा तेल दे दे, हमारे मसाल को जलाना है। हालेलुया। उन लोगों ने क्या कहा पता है कि बहन ये तेल हमारे लिए काफी है, ये तुम लोगों के लिए नहीं होगा। तुम बाजार में जाओ और क्या करो? तेल लेकर के खरीद करके तेल ले आओ। हालेलुया। मेरे प्रियो जब यीशु मसीह मेरे प्रियो क्या रहेगा? बादलों पर आएगा मेरे प्रियो, उस समय आप तेल लेने जाओगे? हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह अगर आज इस आराधना के बीच में आ जाएगा तो आप घर में सोए रहोगे। हाँ मेरे प्रियो, शुक्रवार के मीटिंग में मेरे प्रियो अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो मेरे प्रियो आप ये कहोगे कि आज इस काम को कर लेता हूँ, अगले शुक्रवार को जाऊंगा। हालेलुया। याद करना, अपने आप को निश्चिंत में न रखो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। नहीं तो मेरे प्रियो आप इस 5 मेरे प्रियो जो मूर्ख जिसने अपने तेल नहीं रखा मेरे प्रियो वो बाजार चला गया और जिन लोगों ने बुद्धिमानी रखा उसने कहा कि अगर कभी कभार अगर जरूरत पड़ जाए तो थोड़ा सा तेल रख लेते। मतलब उन लोगों ने अपने आप को ऑलरेडी यीशु मसीह के आने से पहले क्या रखा था? तैयार। हालेलुया। तैयार रखा था। मेरे प्रियो क्या हुआ? यीशु का आने में देरी हो गया, लेकिन मेरे प्रियो जब उठा तो उसके पास क्या था? तेल था। उसने अपने अपने क्या हुआ? मसाल में डाल लिए और उसको जला लिए और यीशु मसीह आया और 5 लोगों को पाया और 5 लोगों को पकड़ा और हालेलुया। और मेरे प्रियो ये 5 जब बाजार में गए तेल लेके खरीदा, तेल को खरीदा, फिर कुप्पी को अपने कुप्पी में डाल करके मसाल को जलाया, मेरे को उस पे कर यीशु मसीह को चला गया। अब ये आकर के बोल रहे हैं प्रभु हम भी हैं, हम भी। कह दिया प्रभु ने, एक उकरियों में हालेलुया। क्या मेरे प्रियो ऐसा आपके साथ हो? आप चाहते? हालेलुया। अगर मेरे प्रियो आप नहीं चाहते ऐसा हो तो मेरे प्रियो आप निश्चिंत मत रखना, अपने आप को प्रतिदिन पवित्रताई में और मेरे प्रियो प्रार्थना में लवलीन रखना। हर संडे हर शुक्रवार मेरे प्रियो प्रार्थना में आप अपने जीवन को देना। मेरे प्रियो शुक्रवार की मीटिंग में, गुरुवार की मीटिंग में हम जुड़ते भी नहीं हैं। मेरे प्रियो हम क्यों नहीं जुड़ते ये तुम लोग जानो, लेकिन याद रखना मुझे तो विश्वास है गुरुवार के ही दिन कब आएगा। हालेलुया। अब तुम लोग सब ना घर में सोते रहना या खाना बनाते रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखना, मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है और जब आएगा ये सारा जो घटना जो होगा ये आंख के पलक झपकते हुए मेरे प्रियो धुई टूटते हुए मेरे प्रियो हो जाएगा। हालेलुया। समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या रहो? तैयार रहो। हालेलुया। तीसरा मेरे प्रियो हमारा पुनरुत्थान कैसे होगा? मेरे प्रियो जल्दी से ये हम देखते हैं। मेरे प्रियो हम निकालेंगे मेरे प्रियो तीसरा है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु पर क्या करना? विश्वास करना। हालेलुया। क्या करना? जोर से बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु पर क्या करना? विश्वास करना। मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य इसी 20 के मेरे प्रियो 6वां आयत को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। कौन कौन है जो 1000 वर्ष तक यीशु मसीह के साथ राज्य करना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। क्यों? उसके लिए क्या करना होगा? मृत्यु हमें भलाई करना होगा यीशु मसीह के समान। दूसरा, यीशु मसीह के आने से पहले अपने आप को क्या रखना होगा? तैयार रखना होगा। और तीसरा मेरे प्रियो हमें यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु पर क्या करना होगा? क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग हैं
मेरे को वीडियो में और यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि यदि वो यीशु मसीह का पुत्र था तो वो क्यों मरा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह अगर परमेश्वर का पुत्र था वो क्रूस से क्यों नहीं उतर आया। हालेलुया। मेरे को कई प्रकार के कमेंट करता है। हालेलुया। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा, उन लोगों को कौन समझाए जिसका बुद्धि घास चरने चला गया। हालेलुया। मेरे क्यों यदि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अगर नहीं मरता तो मेरे क्यों आपके गुनाहों के, आपके पापों के, आपके अपराधों की क्षमा कैसे होता। हालेलुया। और परमेश्वर के ऊपर ये अभी से नहीं परंतु मेरे क्यों पुराने नियम में यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में मेरे क्यों पहले से ये क्या हुआ है, लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है पढ़िए जल्दी से यशायाह के मेरे प्यो उसके 53 अध्याय और उसके 5वां आयत को हम पढ़ेंगे जल्दी से, थोड़ा सा जाएंगे, अब टाइम हो चुका है। परंतु हाँ वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना ये वचन को कौन समझेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो यीशु मसीह की मृत्यु कैसे होगा मनुष्य के भलाई के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो ये पहले से यशायाह भविष्यद्वक्ता ने मेरे प्रियो लिख दिया। हालेलुया। और सेम ये जिस जगह में आप ये वचन को पढ़ रहे हो मेरे को इसी प्रकार यीशु मसीह के साथ में हुआ और इसीलिए आपके जो अपराध किए हो, जो आपने गुनाह किए हो, जो आपने मेरे को अधर्म किए हो, मेरे को ये सब का मेरे को उसने दाम उस कलवरी क्रूस पर में क्या किया है, चुकाया है। हालेलुया। तभी तुम जा करके आज मेरे को रोगों से तुम चंगाई पाते हो। यीशु के लहू बहाने से तुम अपने पापों से मेरे को शुद्ध और पवित्र होते हो। मेरे को उसके जीवन के द्वारा तुम्हें क्या मिला है, जीवन मिला है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो जब हम प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रियो इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हालेलुया। कौन मेरे प्रियो धन्य और पवित्र है, मेरे प्रियो वो जो पहले पुनरुत्थान के क्या है, भागी। हालेलुया। और लिखता है कि मेरे प्रियो ऐसे पर मेरे प्रियो दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मृत्यु के बाद जीवन का अंत नहीं है। हालेलुया। परंतु क्या है, आगे है। हालेलुया। ये समझ नहीं पाते लोग, वो लोग सोचते हैं कि बस मरने के बाद तो अब गए खत्म। अरे तुम मर तो ले पहले, फिर उसके बाद समझ। हालेलुया। कि आगे है कि नहीं। हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल में साफ लिखा है मेरे प्रियो ऐसे पर दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। हालेलुया। जो पहले मेरे प्रियो पुनरुत्थान में जो जीव उठेंगे मेरे प्रियो उस पर मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं मृत्यु का अधिकार नहीं होगा, परंतु अनंत काल के लिए मेरे प्रियो वो यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक क्या करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया। और जो दूसरे मेरे प्रियो पुनरुत्थान में जो दंड के लिए जो बुराई की है वो जब जी उठेंगे तो उसे मेरे प्रियो दंड के लिए क्या करना होगा, हालेलुया। मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि मेरे प्रियो जो धन्य और पवित्र है वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और वे उसके साथ 1000 वर्ष तक क्या करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आप जितने इस जगह में हो ना, हालेलुया, मैं आपको बोलना चाहता हूँ जितने इस जगह में हो मेरे प्रियो आप जब पहले पुनरुत्थान में आप जी उठेंगे ना तो आप परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के क्या होंगे, याजक। क्या होंगे, याजक। आज भले ही आज आपका मेरे प्रिय विश्वासी है, लेकिन जब आप पहले पुनरुत्थान में आप जी उठोगे तो आप परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों का क्या बनेंगे, आप याजक। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ मेरे प्रिय 1000 साल तक आप राज्य करेंगे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु पर विश्वास करो कि मेरे प्रियो उसी ने, यीशु मसीह ने आपके गुनाहों का, आपके अधर्म का भार उठाया। इसीलिए यीशु ने 39 कोड़े के मार खा लिया। मेरे प्रियो, अपने कांटों के ताज मेरे को अपने सिर में पहन लिया। मेरे प्रियो, अपने हाथ और पैरों में कीले खिंचवा लिए और मेरे प्रियो अपने पसरी में भाला उगा लिए और अपने वस्त्र को भी क्या कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पुनरुत्थान जब होगा ना मेरे प्रियो, दुनिया के सबसे बड़े इतिहास में लिखा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये विचित्र घटना होगा मेरे प्रियो, जो अब तक और कभी होगा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात का इतिहास में इसका रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पहले ही पुनरुत्थान में जीवन है। हालेलुया। पहले ही क्या है? पुनरुत्थान में जीवन है। इसलिए हमारा पुनरुत्थान कैसा होगा मेरे प्रियो? भलाई करने के द्वारा, मेरे प्रियो तैयार रहने के द्वारा और यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप ऐसे करते हो तो मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा मेरे प्रियो हमारा पाप से क्षमा हुआ है और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मेरे प्रियो हमें क्या मिला है? जीवन। हालेलुया। ये पुनरुत्थान है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देता है। हालेलुया। हर एक